नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया है और आपको बताएं ये गिरफ्तारी ड्रग मामले में की गई है। इसके पहले भी कई बार एजाज खान गिरफ्तार हो चुका है। एक बार उसके पास से बाकायदा प्रतिबंधित जो गोलियां हैं, एक्सटेसी ड्रग वाले लोग लेते हैं, वो एक्सटेसी गोलियां मिली थी और तब भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उस समय जमानत पर छूट गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार ड्रग की सप्लाई इसने जारी रखी। और आपको बताएं कि शादाब बटाटा जो है वो राजस्थान में एनसीबी ने पकड़ा था और तब उसके पास से 2 करोड़ रुपए की ड्रग मिली थी। उसी से जब पूछताछ हुई कि ये ड्रग की सप्लाई कहां कहां करता है, तो वो जो मेन ड्रग सप्लायर था, जो खास तौर पे सेलिब्रिटियों को ड्रग सप्लाई करता था, उस पेडलर ने जो शादाब बटाटा था, उसने एनसीबी को जानकारी दी थी कि मुंबई के अंदर उसकी एक बड़ी खेप खपाने वाला जो है वो है एजाज खान। और आपको बताएं ये एजाज खान किस तरह के नाटक रचता है कि कल को अगर कोई गिरफ्तारी करे तो उसको सरकार विरोधी बता दिया जाए और उसको ये कह दिया जाए कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। इसलिए ये उसका बेस बनाते हैं और बड़ी चालाकी से ये पिछले काफी दिनों से फेसबुक लाइव कर रहा है, वीडियो बनाकर शेयर कर रहा है और कभी योगी को गाली दे रहा है, कभी मोदी को गाली दे रहा है, कभी हिंदुओं पर सवाल उठाता है, कभी गौ माता पर कुछ बोलता है। और इस तरह की वीडियो बनाकर इसने अपने आप को फेमस करने की कोशिश की। इसके पीछे जो सोच थी एजाज की, वो यही थी कि कल को अगर इसे कोई गिरफ्तार करे तब ये कहे, देखो भाई मैंने मोदी और योगी को गाली दी थी इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। जबकि ये इसकी चालाकी चलेगी नहीं, क्योंकि इसने बड़ी चालाकी से सरकारों को गाली तो दी, मोदी पर सवाल उठाए, योगी जी पर सवाल उठाए, गौ भक्तों पर सवाल उठाए, गाय पर सवाल उठाए और अपने आप को बड़ा समाज सेवी दिखाने की कोशिश की है। कई बार गरीबों की मददगार बनने की कोशिश की है, लेकिन ये हर बार कानूनी पेचीदगियों के चलते बचते रहे या जमानत पर छूटकर सबूत ना मिलने के कारण लंबे टाइम तक केस चलता रहता है और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो ये छूट भी जाते हैं। लेकिन इस बार जो एनसीबी ने अपना जाल बिछाया है, उस जाल में आप देखेंगे कि पिछले लगभग 6 महीने में अब तक लगभग 70 के करीब सेलिब्रिटी पकड़े जा चुके हैं। वो कोर्ट से जमानत पर हैं, केस चल रहे हैं। कुछ लोग उसमें से जो ड्रग पैडलर हैं वो जेल के अंदर भी बंद हैं। इस सारे मामले में आपको देखने में ये बात आएगी कि ये जितने भी ड्रग के सप्लायर सेलिब्रिटियों को ड्रग सप्लाई करते हैं, ड्रग की पार्टियां मुंबई में होती हैं, वहां पार्टियों में ड्रग सप्लाई होती है, ये खुली बात है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब से उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अंदर आई है तब से पुलिस के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा खास तौर पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या मुंबई में ड्रग पार्टी बंद हो गई थी जब से उद्धव सरकार आई है? क्या ड्रग की सप्लाई बंद हो गई महाराष्ट्र के अंदर? जी नहीं। अब चीजें खुल करके आ रही हैं कि सचिन वाजे जैसे अफसर मुंबई पुलिस में काम कर रहे थे और वो ऐसे ड्रग पैडलर से, ड्रग की सप्लाई करने वालों से, ड्रग की पार्टी करने वालों से उगाही कर रहे थे, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें सुविधा देंगे। सुविधा शुल्क के नाम पर ये ड्रग की पार्टियां चल रही थी। ड्रग के पैडलर कभी भी गिरफ्तार नहीं किए गए। ये तो आपको बताएं कि मुंबई में वास्तव में केंद्र सरकार की तरफ से एक बढ़िया तेज तर्रार समीन वानखेड़े नाम का अफसर आ गया, वरना ज्यादातर अफसर भी ऐसे रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं या तो सबूतों के अभाव में, कई बार होता यह है कि जो सामने ड्रग बेचने वाला है उसके पास से 1, 2, 3 पुड़िया ऐसी मिलती हैं और वो आमतौर पे आसानी से बताते भी नहीं हैं कि ये पीछे से किसने दी। और ये पूरा नेक्सस ऐसा है कि विदेशों से ड्रग आती है, लेकिन ड्रग आना और सप्लाई करना, मतलब लोगों को कई बार नाम भी नकली पता होते हैं, टेलीफोन नंबर भी असली नहीं होते हैं, और ड्रग का जो असली जो पैडलर है, जो विक्रेता है, वहां तक ड्रग के जो पकड़ने वाली एजेंसियां हैं, एनसीबी है, वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि कई देशों में हमारे देश का संधि ना होने के कारण से हम वहां जाकर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और इसी का लाभ उठाकर ड्रग पैडलर हमेशा बचे रहते हैं। वो अपनी ड्रग की सप्लाई कितने रास्तों से करते हैं, वहां निगरानी करने का काम जिन एजेंसियों का है वो समय समय पर वो कार्रवाई करती हैं। लेकिन ये पूरा धंधा इस तरह से इन्वॉल्व है कि इसमें अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है और ये सारा व्यापार हवाला के जरिए चलता है। अब जब से मोदी सरकार आई है,
खास तौर पे हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर जब ये चीजें खुलकर के सामने आई कि बॉलीवुड में ड्रग चलता है, तब उस ड्रग के चलने को लेकर जो खुलासे हुए वो बड़े चौंकाने वाले थे। और ये खुलासे और कोई नहीं तो बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है और जो बहुत अच्छी अदाकारा है वो कंगना रनौत ने किए। उस समय कंगना रनौत को सब घेर रहे थे बॉलीवुड वाले कि ये जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, ऐसा कह करके बाकायदा जो अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं उन्होंने तो बाकायदा संसद में घेरा था उनको, जया बच्चन ने, और इस तरह का तंज कसा था। सारा बॉलीवुड उनके पीछे पड़ गया, महाराष्ट्र की सरकार भी उनके पीछे पड़ गई। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बॉलीवुड के लोग तो अगर कंगना रनौत के पीछे पड़े हैं ये समझ में आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार क्यों पीछे पड़ गई भाई कंगना रनौत के? उसने तो सच बोला था, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपने गुनाहों को छुपाना चाहती थी और लोगों को शायद यह मैसेज दे रही थी कि हम पाक साफ हैं, हमारी सरकार में कोई ऐसा घपला हो नहीं रहा है और ये जो कंगना रनौत है ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब एनसीबी ने कार्रवाई करी तो एक के बाद एक पैडलरों के खुलासे होते चले गए, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए कि अच्छा ड्रग लेने में ये तक लोग हैं। तो आप देखो करण जौहर जैसा नाम खुला, दीपिका पादुकोण जैसा नाम खुला, जिनको हम ये सोच रहे थे कि ये सीधे साधे अपने एक्टर हैं, लेकिन ऐसे एक्टरों की चेन पूरा खुलासा हुआ। अभी भी बड़े नाम खुलासे होने बाकी हैं। ये बड़े नाम इन्हीं कानूनी पेचीदगियों के चल के बच जाते हैं क्योंकि इन पर कार्रवाई उस लिए नहीं होती है कि सबूत नहीं मिलता। ड्रग की सप्लाई का धंधा ये पुलिस से मिलकर के चलता है, ये हमने सुना था, लेकिन जब से सचिन वाजे पकड़ा गया है तब से तो बिल्कुल ओपन हुआ कि किस तरह से डायरी मेंटेन थी और उस डायरी में किस तरह से एंट्री थी कि कहां कहां से पैसे लाने हैं, और वो पैसे हर महीने 100 करोड़ इकट्ठे होते हैं। ये बड़ा ताज्जुब हुआ था जानकर। तो इस 100 करोड़ में ये ड्रग वाले जो माफिया हैं ये भी इसमें हिस्सा देते थे, और इसीलिए कभी भी मुंबई की पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, उस मुंबई में जहां ड्रग की पार्टी खुलेआम चलती थी, शायद अब भी चल रही हो। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये एनसीबी करती है, और जिस समय एनसीबी ने कार्रवाई शुरू करी थी मुंबई में, पूछताछ करनी शुरू करी थी, तो आपको ध्यान होगा उस समय जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, बाकायदा उनके बयान आते थे और वो बौखलाहट भरे बयान देते थे। वो कहते थे ये जो एनसीबी है ये मुंबई में क्यों जांच कर रही है जी, इसका इंडिया में तो जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है, और यहां तो मुंबई में सब कुछ ठीक है, यहां तो बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है। ऐसा कहकर शिवसेना के नेताओं ने बाकायदा एनसीबी पर सवाल उठाए, एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए। तो भैया शिवसेना के नेताओं, यदि आपकी मुंबई पुलिस इतनी बढ़िया होती और ड्रग के माफियाओं को पकड़ती, ड्रग पार्टियों को नहीं होने देती, तब फिर एनसीबी की जरूरत क्या थी? अरे भाई एनसीबी है तो ड्रग के ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अब वो देश में हो या विदेश में। अगर ऐसा माना केंद्र सरकार ने कि मुंबई में आपकी पुलिस की मिली भगत से ये सारे धंधे चल रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और इसलिए डायरेक्ट उन्होंने समीर वानखेड़े को नियुक्त किया और उनका ट्रांसफर किया इस बाकायदा उस डिपार्टमेंट में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, और उनको निर्देश दिया कि आप पकड़िए। इसके बावजूद भी मुंबई पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सहयोग करने के बजाय एनसीबी की जांच में रोड़े अटकाए गए, किस तरह की बातें उठाई गई। सारा लुटियन मीडिया, बॉलीवुड के लोग जो अपने को साहित्यकार कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं, वो सारे के सारे एकजुट हो गए और उल्टा ये कार्रवाई करने वालों को बस ये कहने लगे ये तो केंद्र सरकार है साहब, बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, ये एनसीबी जांच कर रही है। आज पता लग रहा है ये एजाज खान जिसको लोग सिरों आंखों पर बिठाते थे, कई सारे सीरियल में, टीवी में और फिल्मों में आया, ये पता लग रहा है कि ये सेलिब्रिटियों को ड्रग सप्लाई करता था और कई बार पकड़ा जा चुका है। कई बार ये अपने बयानबाजी के लिए पकड़ा गया है, उल्टा सीधा बयान देगा, लोग कंप्लेंट करेंगे, भावना भड़काने वाली बातें करता है, तो उसके कारण भी पकड़ा गया है। लेकिन असली जो गुनाह है इसका वो अब सामने आया है। ये एक्टिंग फैक्टिंग जो करते हैं ना, ये तो नाम के लिए है। क्योंकि आपको बताऊं, जो ड्रग का सप्लायर ये शादाब बटाटा है, जिसपे 2 करोड़ की ड्रग मिली थी राजस्थान के अंदर कार्रवाई करने में एनसीबी को, इसके जो पिता थे वो बताते हैं मुंबई में पहले आलू का आड़ती का काम करते थे, आलू बेचा करते थे। इतना गरीब आदमी,
और उसका बेटा आज अरबों रुपए में घूम रहा है, गाड़ियां बड़ी बड़ी और बड़े बड़े बंगले, सब कुछ। ये कहां से आया? सब 2 नंबर के धंधे से आया। इसका मतलब ये है कि ये दिखाने के लिए कुछ और करते हैं। कोई परचून की दुकान कर रहा है, कोई सब्जी की दुकान कर रहा है, कोई फल बेच रहा है, उसका काम कर रहा है, कहने को ये कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है उन्हीं फल सब्जियों में ये पार्सल छुपा के सप्लाई करते हो, और जब कोई कहेगा हमारा ट्रक जा रहा है, साहब आलू जा रहे हैं, बीच में अंदर ड्रग रख दी। इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं कि ये गरीब थे बहुत ज्यादा, अभी कुछ 10 साल 15 साल पहले अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए? तो पता लगा कि ये तो ड्रग के धंधों में है लोग। तो अब ड्रग के धंधों में ये खुलासा इनका हो रहा है, और ये खुलासा एनसीबी कर रही है, बाकी और किसी एजेंसी ने नहीं किया है। अब आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई। मात्रा ऐसी थी कि वो गिरफ्तार हो सकती थी, ऑब्जेक्शनल थी। उसका भाई शोभिक पकड़ा गया। ये छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन इनको कहीं से कोई तो दे रहा था मुंबई में, और वो जो दे रहे थे ड्रग पैडलर, हालांकि उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो इतनी छोटी मछली हैं कि उनके पकड़े जाने से ड्रग का धंधा मुंबई में अभी भी बंद नहीं हुआ है। पहले ओपन चल रहा था, पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था, अब थोड़ा छुप के चल रहा है। लेकिन यह धंधा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके तार बहुत लंबे हैं, और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को यह मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एजाज बटाटा, सीधी बात है कि अब उसकी मुसीबत बढ़ गई है, और अब जब एनसीबी ने वो गिरफ्तार किया है, तो पहले केस भी उसके जो चल रहे हैं कोर्ट में, उनके बारे में भी पूछताछ होगी, और जो उससे जो है एक्सटेसी ड्रग बरामद हुई थी उसके बारे में भी पूछताछ होगी। इतना तय है कि बड़बोला बोलने वाला ये एजाज खान अब लंबे समय तक जेल में रहने वाला है, और बड़े पैडलर जो इसके पीछे हैं, ये शादाब बटाटा टाइप के लोग, इनके भी जो और तार जुड़े हुए लोग हैं, ये भी सब अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे इस कार्रवाई से, ऐसा लगता है। और हमें एनसीबी को धन्यवाद करना चाहिए कि वो कम से कम इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि जो लोगों को नशा बेच रहे हैं, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, कम से कम कोई अफसर तो ऐसा है जिसकी देखरेख में सारा काम चल रहा है। तो समीर वानखेड़े नाम ऐसा है कि जिससे लोग कांपते हैं, और जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये कभी भी ना झुकता है ना बिकता है। ऐसे अफसरों की इस डिपार्टमेंट में जरूरत है। हालांकि हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन अब एनसीबी की ये सख्त कार्रवाई वास्तव में ये ड्रग बेचने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन है। वंदे मातरम।